अखिल भाई पे बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कहाँ सुनता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ को, मुझे बहुत ऊंचा जाना है हद परवाज़ से। आज शेरलिंगमपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज बूथ कमेटियों के सदर और मुतबदीन और यहाँ के वर्करों का जो इजलास बुलाया गया है, उस पर मैं जनाब वज़ीर खान साहब और यहाँ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मुतबदीन और यहाँ जमात के बई ख़वाओं को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले 2 या 3 महीने में हैदराबाद में बल्दिया इंतखाबात होने वाले हैं। यानी कि 3 महीने के अंदर ग्रेटर हैदराबाद में ये डिसाइड होगा कि हैदराबाद का मेयर कौन होगा, मजलिस का होगा या तेलुगु देशम बीजेपी अलायंस का होगा या कांग्रेस का होगा। तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ ले जाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया जिसमें कहा गया जिस शहर की बल्दिया में जिसका मेयर होगा वो जो चाहे फ़ैसला कर सकता है। यानी जिस तरह महाराष्ट्र में बीफ को बैन कर दिया गया, महाराष्ट्र में गोश्त को बैन कर दिया गया, अगर यहाँ पर मजलिस मेयर की सीट पर कब्ज़ा नहीं करती है तो हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद में गोश्त खाने पे पाबंदी आयद कर दी जाएगी। जैसा कि बम्बई में हाल ही में आपने देखा कि 10 दिन के लिए गोश्त खाने पे पाबंदी आयद कर दी गई। तो इसीलिए आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ग्रेटर हैदराबाद में मजबूत करना है। अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखें कायम हो गई। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद में भी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो खिदमात अंजाम दी हैं कौम के लिए और हिंदुस्तान के दलित भाइयों के लिए, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। जैसा कि हमने देखा कि हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक ऐसे खदावर शख्सियत थे, उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक रास्ता दिखाया। उसके बाद ये खला जो है पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद आज सिर्फ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं जिन्होंने मुसलमानों दलितों की आवाज़ को जो है पार्लियामेंट में पहुंचाया और इंसाफ की लड़ाई को उन्होंने पार्लियामेंट तक पहुंचाकर कानूनी दायरे में मुसलमानों और दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। जैसा कि आप हाल ही में जानते हैं याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। हम सुप्रीम कोर्ट की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बेंत सिंह के कातिलों को भी फांसी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के कातिलों को भी फांसी दी। लेकिन अफसोस का मुकाम है जब राजीव गांधी को जो कत्ल करने वाले तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते थे, तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टी की हुकूमत थी और उन्होंने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत राजीव गांधी के कातिलों को जो है उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। उसी तरह पंजाब में अकालियों की हुकूमत थी और वहाँ भी बेंत सिंह के कातिलों को उम्र कैद को जो है उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। ज़रा सोचिए, आप याकूब मेमन के उस मासूम चेहरे को याद करिए। अगर हमारी भी नुमाइंदगी होती, अगर हमारी भी नुमाइंदगी असेंबलियों में बलदियात में हमारी नुमाइंदगी होती तो हम मासूम याकूब मेमन को बचा सकते और उसकी उम्र कैद को में उसको जो है तब्दील कर सकते थे। इसीलिए आज बरकत सियासी की हमको ज़रूरत है। हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों और दलितों पर जुल्म होता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कभी पार्लियामेंट में कभी टीवीओं के जरिए मुसलमानों और दलितों की नुमाइंदगी करते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में हाल ही में एक वाक़या हुआ, वहाँ पर 3 दलित भाइयों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद उनके लाशों के टुकड़े कर कर जंगलों में फेंक दिए गए। हिंदुस्तान की किसी के सेकुलर पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी थे जिन्होंने पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ उठाई। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि हल्के असेंबली शेरलिंगमपल्ली में मुसलमानों की दलितों की काफ़ी तादाद मौजूद है, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि यहाँ पर इत्तेहाद की कमी है, यहाँ पर मजलिस के उस जोश की कमी है। तो मेरे भाई, अगर आप चाहेंगे कि हैदराबाद का मेयर मजलिस के सिवाय और दूसरी जमात का होगा तो हैदराबाद में गोश्त को बैन कर दिया जाएगा। तो आप ये भी देखिए कि अहमदाबाद में क्या हुआ। अहमदाबाद में मजलिस नहीं थी, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं था, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर 2002 में मुसलमानों को कत्ल और गारतगिरी कर दी गई, हज़ारों मुसलमानों का कत्ल हुआ और यहाँ तक कि वहाँ के रुकन पार्लियामेंट, साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी का भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह हैदराबाद में भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। अगर हमें उन वाक़यात से जो है हैदराबाद को पाक रखना है, सेकुलरिज़म को ज़िंदा रखना है, तो आप